हाँ बच्चों, हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, अब शाब्दिक अर्थ थोड़ा समझें इसका। अनुपात, अनुपात, इसमें जो अनु है उसका मतलब होता है अनुसार। तो किसी के अनुसार कोई हो, जैसे 4 और 5 हमने लिख दिया। अब 4 के अनुसार अगर 5 है, अनु शब्द लगा है, तो 4 के अनुसार 5 है, तो अब इसको अनुसार लिखें, नहीं तो एक चिन्ह रख दिया गया, 2 बिंदियां इस तरीके से, और इसका मतलब होता है कि 4 के अनुसार 5 है, तो यही होता है अनुपात। यह एक ही प्रकार की राशियों में होता है। अब इसका और अर्थ क्या है? जैसे 4 है, 5 है, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो इसमें भी 2 का गुणा करें, 2 गुणा करें तो यहां भी 2 गुणा करें, 3 का गुणा करें तो यहां भी 3 का गुणा करें, 4 गुणा करें तो यहां भी 4 गुणा करें। इस तरीके से यह 4 अनुपाते 5 या 4 के अनुसार ही 5 चलेगा। भाई 4 चौक 16, तो 5 चौक 20। जिस हिसाब से बढ़ोतरी जितने गुना पहले वाले में हुई, उसी के अनुसार ही बढ़ोतरी दूसरे वाले में होगी। और एक बात ये भी देखना है कि गुणा और भाग का ही संबंध लागू होगा, जोड़ घटाव का नहीं लागू होगा, जोड़ घटाव का नहीं लागू होगा कि इसमें 4 जोड़ दें, इसमें भी 4 जोड़ दें तो सही रहेगा। नहीं, जोड़ने वाली क्रिया नहीं, या तो दोनों में गुणा करो समान संख्या से, या दोनों में भाग करो। इसको लिखने के एक और तरीका भिन्न के रूप में होता है, 4/5। ठीक, भिन्न के रूप में लिखा है तो अंश जो है पहला और ये हर जो है दूसरा। तो चाहे 2 बिंदी के द्वारा 4/5 पढ़ें या 4/5 पढ़ें, दोनों एक है। ठीक, अब दोनों में भिन्न में जानते हो, समान संख्या से अंश हर में भाग देते हो, समान संख्या से अंश हर में गुणा करते हो। तो यहां भी समान संख्या से ही गुणा किया गया अनुपात में। जब अनुपात ही भिन्न है तो जो नियम समान संख्या से गुणा करने के इसमें है, वही समान संख्या से गुणा करने का नियम इसमें भी लगाओ। 2, 3, 4, 10, 20, 40 जो भी हो, ये हो गया अनुपात। ठीक, अब अनुपात में बहुत होंगे, 1/3 हो गया और 2/3 हो गया, ताव अनुपात। अब यहां देखो क्या बना, 4 दूनाई 8, 8 5 दूनाई 10, ये दूसरा अनुपात हो गया। और इसको हम कर सकते हैं 8/10। मान लो भिन्न के रूप में लिखे हैं, फिर कहेंगे कि 2 से भाग दे दिया, सरलीकरण कर लिया जाए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। यहां भी भाग दे सकते हो, अनुपात के रूप में बिंदियों के द्वारा लिखा गया तब भी। तो इस तरीके से अनुपात है। इसमें जोड़ घटाव वाले नियम नहीं लागू होगा, जोड़ने पर और घटाने पर अनुपात वही बना रहे, अनुपात बदल जाएगा। समान संख्या से गुणा करो, समान संख्या से भाग करो दोनों में, तो अनुपात वही बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। ठीक, और अनुपात को इस तरीके से भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब समानुपात, समानुपात एक तरीके से संविच्छेद करो, सम धन अनुपात, सम माने समान अनुपात, समान अनुपात। जैसे यही 4/5 है, 4/5 ये अनुपात है, और इसी में दोनों में 2 से गुणा करके 4 दूनाई 8 अनुपाते 5 दूनाई 10। तो ये दोनों अनुपात बराबर हैं, क्योंकि बराबर संख्या से ही गुणा करके इसको प्राप्त किया गया है। दोनों बराबर संख्या से गुणा किए, 2 से गुणा किए और 8/10 मिला। ये हो जाता है इसका ये समानुपात। इसका लिखने का तरीका क्या है? 4/5, 4 बिंदी रहेगी, वही काम डबल, 8/10।
यहाँ अनुपात रहेगा, 4 बिंदी वाला समानुपात रहेगा। या इसको लिख दिया जाता है 4:5, बराबर भी लिख सकते हैं 8:10। ठीक। तो जब 2 अनुपात होते हैं, कहने का मतलब 2 जोड़ी कह लो इस तरीके से, और उनमें जो है क्या संबंध समान संख्या से गुणा करने पर या समान संख्या से भाग देने पर बना है, तो वो समान अनुपात कहलाते हैं। सरल करेंगे तो यही मूल वाला आएगा। अब जैसे 3:2 का समानुपात, इसमें हम 5 से गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15, तो 5 से में गुणा करेंगे, 5 दूनाई 10, ये इसका समानुपात आ गया 15:10। ठीक। तो इस तरीके से अब इसको क्या कर सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, और यहां समानुपात को बराबर भी लिख सकते हैं, 15/10 लिख देंगे। ठीक। अब इसको हल करेंगे। देखो, मान लो कोई राशि अज्ञात है, 15 मान लो यक्ष है, इसको सरल करेंगे, उसका मान निकालेंगे, तिरछा गुणा होता है भिन्नों में इस तरीके से। तो 3 × 10 बराबर 2 × 15। अब यहां आओ, 3 × 10, ये बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा हो रहा है। शुरू में ये बाहर है और अंत में ये बाहर है 10, अब अंदर में कौन है 2 और 5, 2 और 5 गुणा हो रहा है। तो कहने का मतलब अब ये एक सूत्र कहा जाता है कि दोनों बाह्य पद या बाह्य मानों का गुणनफल, बाह्य मानों का गुणा बराबर आंतरिक मानों का गुणा। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये भिन्न के नियम से निकला है, और भिन्न ही अनुपात होता है। समानुपात अगर है, 2 भिन्नों का मान बराबर है, समझो, चाहे भिन्न के रूप में लिख दो चाहे अनुपात के रूप में, तो भिन्नों में तिरछा गुणा होता है। तिरछा गुणा में क्या होता है, बाहर वाली संख्याओं गुणा का जोड़ा बनता है और अंदर वाली संख्याओं गुणा बनता है। तो वही ये सूत्र एक बोल देते हैं कि बाह्य मानों का गुणा या बाह्य पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। ये कोई सूत्र नहीं है, इसी से ये बना है। इसको सब लोग तमाम क्रियाओं में करते हो, तो इसमें उसको कोई बोझा न बनाओ हम एक अलग फार्मूला लिखें। तिरछा गुणा तिर्यक गुणा होता है, इसको बजे गुणा भी कहते हैं, उसी में आ जाता है। तो ये हुआ अनुपात और समानुपात। अब इसमें एक जो है मामला है समानुपात में, जैसे 3:4 समानुपाते 4:5। ठीक। तो क्या हुआ, 3:4 समानुपाते 4:5। ये देखो अंदर के दोनों पद इक्के हैं, 4 ये दोनों अनुपातों को जोड़ भी रहा है, इसलिए ये वितत पद वाला कहा जाता है। दोनों को कनेक्ट कर रहा, 4 इसमें भी आया 4 इसमें भी आया। तो इसमें क्या होगा, बाह्य पदों गुणनफल फिर लगेगा, 3 × 5 और 4 × 4 अर्थात 4 का स्क्वायर। इसीलिए इसमें एक हवा बनाने के लिए सूत्र कहते हैं कि 4 का स्क्वायर बराबर, अरे स्क्वायर का 4 × 4 आंतरिक पदों गुणा होना है, जब दोनों बराबर हैं तो स्क्वायर हो ही जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल 3 और 5 है, या ये दोनों समान हो गए तो बाह्य पदों का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं, सीधे सीधे क्या करो, बाह्य पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा, जो ये भिन्न से निकला है सूत्र वही है। ठीक। अब इसमें नई बात है, 1 2 3 4 पद हैं। ये प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तो जब अलग अलग मान के रहेंगे, जैसे 3:5 समानुपाते 7:9, इसमें देखो अंदर वाले दोनों पदों में समानता नहीं है, ये अलग अलग हैं।
तो ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद कहा जाएगा। और जिसमें मध्य वाले दोनों पद समान होते हैं वो तृतीय अनुपाती तक होता है, अर्थात थर्ड तक ही नाम लिया जाएगा और इसमें फोर्थ तक नाम लिया जाएगा, 4 तक। इसमें 3 तक नाम, इसमें 4 तक। इसमें होगा जैसे ये प्रथम अनुपाती द्वितीय दोनों मान लेंगे, ये तृतीय अनुपाती हो गया। लेकिन इसमें तृतीय अनुपाती देखो 7 है, 4 इसमें गिने जाएंगे। तो कहने वाला इसमें तृतीय तक चलेगा, इसमें चतुर्थ तक चलेगा। ये बात ध्यान रखना है, इसी से हम पहचान लेंगे कैसा सवाल है। वितत वाला है अर्थात दोनों कनेक्टेड वाला है कि दोनों अलग अलग वाला है। बाकी सवाल में जब आएगा वहां क्लियर बताया जाएगा।